तो कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि शंकर भगवान का विवाह हो गया, ठीक है। और शंकर भगवान के विवाह के बाद उनके जो ससुर जी थे हिमालय, उनको विदा किए बेटी को। और शंकर भगवान का विवाह इसलिए हुआ कि तारकासुर नाम का राक्षस मारा जाए। और उसने जो है आशीर्वाद लिया था कि हम जब मरे तो शंकर भगवान का पुत्र पैदा हो तभी मरे, उनका पुत्र पैदा हो तो मरे। वो सोचा था कि शंकर भगवान विवाह करेंगे नहीं, उनके पुत्र होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। अच्छा, राक्षस लोगों की यही एक समस्या है कि मरने से बड़ा डरते हैं, और मरने से डरते हैं, और इतना ज्यादा डरते हैं कि मरने का उपाय भी पूछ लेते हैं। रावण ने यही किया, कहा हम मरे नहीं महाराज, कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा अच्छा एक चीज करिए, या तो बंदर मारे या तो मनुष्य मारे, मरने का उपाय पूछ लिया पहले ना। यहां भी उसने पूछ लिया था कि मैं मरूं नहीं, अगर मरूं तो शंकर भगवान का पुत्र पैदा हो तो उससे मरूं। लो, फिर भी उपाय पूछ लिया मरने का। तो जो बहुत समझदार बनते हैं अपने आप को भगवान के सामने ना, वो समझदार नहीं होते, गलती कर ही जाते। तो शंकर भगवान का विवाह भी हो गया, और शंकर भगवान पार्वती मां को लेकर के हिमालय पर पहुंच गए। और तब क्या हुआ, पहले पुत्र शंकर भगवान के कौन है? तब जन्म में उठा पतन तुम्हारा, पैदा हुए खडानन। शंकर भगवान का परिवार भी बड़ा अजीब है। शंकर भगवान को कितने मुंह? 5। बड़े पुत्र के कितने मुंह? 6। उसके बाद जो छोटे मुंह हैं, छोटे हैं, उनका हाथी का मुंह, ठीक है। और चेला कितना बड़ा है? 10 मुख। अच्छा, जितने घर में कुछ नहीं खाने को, अब सोचिए पार्वती माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। शंकर भगवान के सेल्फ जो है 6 मुख है, दूसरा बेटा 6 मुख है, तीसरा बेटा हाथी का मुंह है, एक चेला कभी कभी घूम के आ जाता है जिसके 10 मुख है। कितना, घर में खाने को कुछ नहीं। अजीब परिवार है ना। लेकिन पार्वती माँ की कृपा के सबका पेट भरता था, जो भी आओ। 2 बेटे, पहले खडानन, दूसरे गजानन। अच्छा, दोनों, एक ने विवाह नहीं किया, वो चले गए साउथ इंडिया, ठीक है। और गजानन का विवाह हुआ, रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां, मंगल और कुशल उनके बेटे। अच्छा, अब पार्वती माँ ने सोचा, देखो बेटे हो गए, बहू हो गए, और क्लाइन किंद्रा हो गए। अच्छा, अब क्या करना है भाई? डच भी थोड़ा बोलना पड़ता है, थोड़ा सा लोग समझते रहे। नाती पोता जिसे कहते हैं। शंकर भगवान आजा भी बन गए, हाँ, दादा दादी बन गए, अच्छा, ओपा और ओमा बन गए। अब सोचिए, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? ओपा ओमा बनते, बड़े खुश, बड़ी अच्छी बात, खुश तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन पार्वती माँ ने फैसला किया, कहा देखो गजानन, कहे क्या? कहे देखो, तुम पैदा हुए तो हमारे पास सास ससुर तो थे नहीं कि मैं उनको दे करके मैं घूमती, हाँ, मैं ही तुमको पाल पोस के बड़ा किया। कहा माता जी, कहा देखो तुम्हारे कुशल और मंगल 2 बेटे, अब खुद संभालो। कहा माता जी आप क्या करेंगी? कहा अब बूढ़ा बूढ़ी पेड़ के नीचे बैठेंगे, और वहां क्या होगी? राम की कथा। जब बच्चे बड़े हो जाए ना, और नाती पोता हो जाए ना, तो एक काम करना चाहिए, अब कथा सुनेंगे। कहा कथा का आयोजन कहाँ होगा? तो पार्वती माँ ने कहा कथा का आयोजन, हम सबसे बड़े कथाकार तो हमारे घर में शंकर भगवान हैं, यही कथा मुझे सुनाएंगे, यही कथा सुनाएंगे, और मैं इनसे अब कथा सुनूंगी, ठीक। अच्छा, आजकल क्या नियम है? व्यास के लिए गद्दी बन जाते, देखिए बढ़िया बनी है ना, नरम नरम गद्दी,
और व्यास जी बैठे हैं, साफ सफाई भी हो जाती है, लोग पानी भी ला के रख देते हैं। और हमारे शंकर भगवान जब कथा करने बैठे तो क्या हुआ, एक बार ते ही तरफ भगवान ने क्या किया, व्यास गद्दी खुद बना ली। जो बाघ की छाल थी उसको बिछा दिया और उसी पर बैठ गए आराम से। चंद्रमा भी उनके सिर पर आके विराजमान हो गया, नाग देवता भी बैठ गए और प्रसन्न एकदम। पार्वती जी ने देखा कि शंकर भगवान आज तो बहुत प्रसन्न है, और जब प्रसन्न है तो पास में चली गई। कहा महाराज एक बात है। कहा मुझसे खुश है ना। कहा पार्वती मैं खुश हूं, क्या बात है बताओ। कहा जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष जानते हैं ना, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, उसके सामने बैठेंगे और जो सोच लेंगे तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाएगा। कहा जिसके घर में कल्प वृक्ष और वो भीख मांगे कैसे हो सकता है। कहे अरे भाई बात बताओ, बात क्या है। कहा एक बात है। कहा क्या। कहा पिछले जन्म मैंने राम कथा नहीं सुनी और मुझे जलना पड़ा, आपकी बात नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने चली गई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तब कर अब विमोह मन नहीं। कहा वैसा अब मोह नहीं है मुझे, मैं राम जी की कथा मुझे सुनाई है। ठीक। अब जिसकी जिसकी शादी हुई है उसकी पत्नी, भैया सुन लो, पति को बैठा के कथा जरूर सुनिएगा। शंकर पार्वती मां ने एकदम कह दिया, पति उसी को कहते हैं जो रघुपति की कथा सुनाए पत्नी को। ठीक है क्यों आदित्य। पति उसी को कहते हैं जो रघुपति की कथा पत्नी को सुनाए। ठीक, अच्छी बात। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए तो फिर आइए हम आप पढ़ेंगे साथ में। ठीक है। कहा एक बात है। कहा दुनिया राम राम जपती है, राम है कौन। एक तो राम दशरथ के बेटा है। अच्छा लोग बड़ी कहानियां सुनाते हैं ना, क्या कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। बड़ा मजाक उड़ाते हैं हमारे राम जी का। कहे दो दशरथ के बेटे वो राम राम नहीं है, वो तो राम दूसरे हैं, और जो राम घट वासी है दूसरे राम है। और कभी कभी लोग कहते हैं आप लोग जिस राम की कथा करते हैं ना, मैं उस राम को नहीं मानता, मैं दूसरे राम को मानता हूं। और जब पूछे कौन से राम को बता, तो नहीं बता पाते, चुप हो जाते। तो एकदम पार्वती मां ने पूछा कि एक राम तो दशरथ के बेटा है, और एक राम घट में लेटा है, और एक राम है जो आपका आप हर समय राम 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 करते हैं। किस राम को मानना है। हा? और अगर राम दशरथ के बेटा राम है तो ब्रह्म कैसे हुए। है ब्रह्म का तो जन्म होता नहीं। अच्छा बात सही है। कहा अगर वो राम ब्रह्म है तो उनकी पत्नी की चोरी कैसे हो गई, फिर वो इतना रोए क्यों। बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। और कहा इतना बढ़िया रोए कि मैंने जब देखा तो मैं भी भ्रम में पड़ गई कि असली राम तो नहीं है, नकली राम है। और आप भी जो देखते हो कि आप भी बराबर राम 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 करते हैं। अब बताइए मुझे असली राम कौन है। कहा देखिए ये नियम है, कोई अगर पूछे तो जो शास्त्र का ज्ञाता है उसे उत्तर देना पड़ेगा। तो भगवान आपको मेरे प्रश्न का उत्तर
उत्तर दीजिए। अगर वही राम है तो राम प्रकट क्यों हुए? अगर वही दशरथ के बेटा ही राम है तो ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, तो सगुण साकार कैसे हो गए? बहुत बड़ा सवाल है ना। और कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, सुनता हूं लोगों का, नहीं भगवान निर्गुण निराकार, नहीं भगवान सगुण, खूब लड़ते हैं लोग। ऐसा हुआ क्यों, ये भी बता दीजिए। और जो रहस्य हो राम जी का सब मुझे बताइए। और जैसे राम जी का नाम लिया, शंकर भगवान को ध्यान लग गया, एकदम ध्यान लग गया। थोड़ी देर चुप रहे, ध्यान से मन उतरा तो भगवान की प्रार्थना की। वो क्या प्रार्थना की? बंदौ बाल रूप सोई राम, गाते हैं, शंकर भगवान ने ही गाया था इस चौपाई को। कहा राम जी ऐसे हैं कि सबका अमंगल दूर करते हैं और सबका मंगल करते हैं, और जो सबका मंगल करते हैं वही दशरथ के घर आंगन में घूमते भी हैं। अब तो हो गया कि दशरथ के राम ही राम है, एकदम साफ साफ कह दिया। कहा लेकिन राम कथा, देखिए राम कथा सुनना कितना जरूरी है। मन में हम लोग बड़ी शंका होती है, बहुत शंका होती है। सुख कैसे मिलेगा, दुख कैसे समाप्त होगा, सुख क्या है, बहुत सारी शंका रहती है ना। वो शंका बस इसलिए कि हम राम कथा नहीं सुनते। अगर एक बार पूरी राम कथा सुन जाइए ना तो दुख सुख लगने लगेगा। और जो हमारे आपके पास जो धन रुपया है ना, और सुख देगा। तो 1 रुपया ही 1000 रुपया के बराबर सुख देगा। और अगर राम जी की कथा नहीं सुने ना तो 1000 रुपया वाला 1000 रुपया जो है ना वो 1000 बार का दुख देगा। तो चिंता रहेगी, बचा के रखो, उसे बचाने में ही परेशान रहेंगे, सुख नहीं ले पाएंगे। इसलिए राम कथा सुननी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब तो भाई सुनना क्यों जरूरी है? आजकल क्या है, भारत में भी होता है, सूरीनाम में भी होता है। दोनों का नाम ले लूं, दोनों जगह के लोग हैं, नहीं तो एक जगह के लोग मारेंगे मुझे अभी। भारत में भी होता है सूरीनाम, भाई भाई का जमीन बेईमानी करता है, ठीक है, बहन बहन का धन हड़प ले, यही सब हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता, मैं खूब सुनता हूँ, खूब सुनता, सारी खबर आती है मेरे पास। और राम जी भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा भरत राजा बन जाए। और भरत जी ने क्या किया? मैं जीऊंगा नहीं, धन नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, ये भाव था। त राम कथा सुंदर कर अपना अनुभव बताओ राम कथा के बारे में। लोगों से कहता हूं, कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे। मेरा बहुत योग, मेडिटेशन, ध्यान में विश्वास नहीं है। मैं आपको सत्य कहता हूं। अब आप कहेंगे पंडित जी ये बात कहते हैं, मेरा थोड़ा बहुत नहीं, एकदम विश्वास नहीं है। मेरा 2 चीज विश्वास है, राम कथा और भगवान का नाम जप, बस। राम कथा कहने लगी और राम कथा सुनने लगी है, मन अपने आप रुक जाता है, जाता ही नहीं कहीं,
ठीक है। अब ध्यान लगाने में क्या होता है, आंख बंद करिए, तब ध्यान लगाएंगे भगवान जी का, ध्यान जा रहा है अमेरिका, फिर भारत, फिर सूरीनाम, फिर यहाँ, फिर रुकता है। और राम कथा सुनने लगिए और राम राम जपने लगे, वो सब जगह से घूम के फिर आ जाता है। तो सारी समस्या, सारी संशय समाप्त हो जाते हैं। हाँ? राम कथा कलि बिटप कुठारी, इस कलयुग का पाप काटने के लिए राम जी की कथा सबसे बेस्ट, यही एक उपाय, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है नहीं। और केवल इसी जन्म का नहीं, अगर अनेक जन्मों का। हाँ? कहा ये राम कथा है। और राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण संत किसे कहेंगे? ऐसा नहीं है जो ओराइया पहने, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने, बड़ा चंदन लगाए, वो तो रावण भी पहन लिया था। ठीक है। संत वही है जो राम कथा सुने, राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करहि जेहि पाना। संत वही जो राम कथा का पान करे। अगर आप राम जी की कथा सुनते हैं, पान करते हैं, तो आप संत हैं। कोई भी वेश धारण करते हो, कोई भी वेश धारण करते हो। कहा पार्वती ये है राम कथा की महिमा। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहा कौन सी? कहा आपने कहा कि दशरथ के राम कौन है और जगत व्यापी राम कौन है। कहा ये बात अच्छी नहीं लगी। जो दशरथ के राम हैं वही जगत व्यापी राम है। जवन राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। कहा दूसरा, कहा कि वो निर्गुण निराकार हैं, तो सगुण साकार कैसे हो गए? तो कहा जैसे पानी, पानी, अच्छा पानी को आप पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ाएगा, लेकिन पानी बर्फ कर दीजिए तो, बर्फ बना दीजिए तो आराम से पकड़ लेंगे। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म पकड़ नहीं पाएंगे आप, लेकिन अगर बर्फ बन गया तो आप पकड़ लेंगे। और निराकार का मतलब थोड़ी है कि निराकार, कि कोई आकार नहीं। निराकार का असली अर्थ क्या है? नीर का मतलब होता है पानी। पानी का कोई आकार है? नहीं। लेकिन पानी अगर गिलास में रख दीजिए और फ्रिज में डाल दीजिए तो गिलास का आकार हो गया। ठीक है। अगर कटोरी में रख दीजिए, फ्रिज में डाल दिए तो कटोरी का आकार हो गया। ठीक। अगर प्लास्टिक में बंद करके रख दीजिए तो प्लास्टिक के आकार का हो गया। वैसे ही भगवान है, नीर के आकार, पानी के जैसा। जिस चीज में रखेंगे वैसा हो जाएगा, वैसे भगवान है। और निराकार ब्रह्म जो है, सोचने के लिए अच्छा लगता है, विचार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता, मैं उससे खेल नहीं सकता। हमें तो सुख तभी मिलेगा जब वो सगुण साकार होगा। अच्छा, दूध के बारे में हम सब कुछ बताएं कि दूध में विटामिन है, विटामिन, सारा ज्ञान हो गया, लेकिन आपके काम आया नहीं ना। और जब सही में दूध मिल गया तो आप न जानते हो उसके बारे में, लेकिन पिएंगे तो पूरा विटामिन मिल जाएगा। तो बस वैसे ब्रह्म के बारे में जानकारी ये निराकार है। ब्रह्म को पीने का आनंद लेना ये सगुण साकार है। एकदम यही बात शंकर भगवान ने कहा, अगुण ही सगुण ही नहीं गलती जो हम मनुष्य होके करते हैं। हमारा दिमाग कितना बड़ा है,
कितना बड़ा हमारा आपका देह, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना ही है ना। और ब्रह्म कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब इतने बड़े बोतल में इतना बड़ा आप सामान भरना चाहते, भराएगा? हम अपना दिमाग लगाते हैं भगवान में, हमारा दिमाग कितना छोटा, कब कितना भगवान को समझ पाएंगे? एक कोना समझेंगे, बहुत समझे तो एक टुकड़ा समझ लिए, बस इतना ही। पूरे भगवान को समझना हमारे आपके दिमाग की ताकत ही नहीं है, तो क्यों झगड़ते हैं? अरे हम इतना ज्ञान ले सकते हैं, चलो इतने में आनंद है, सुखी है, क्यों इतना बड़ा कोशिश करेंगे सब लेने की? और लेने की कोशिश करेंगे फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर हम लड़ाई शुरू कर देंगे भगवान के नाम पर कि मेरा भगवान सही और उनका भगवान गलत है। का कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। प्रेम भगति प्रेम बस सगुन सुहोई, भगवान से प्रेम करेंगे वो प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। जगत प्रकाश प्रकाश पार्वती जब जब अधर्म की बढ़ती होती है और धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। देखिए धर्म का नाश कभी नहीं होता, धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और ग्लानि का मतलब जो संस्कृत में जो हिंदी में करेंगे लज्जा, ग्लानि मतलब लज्जा आने लगे धर्म को। और धर्म को लज्जा कब आती है? धर्म को लज्जा कब आती है? शर्म कब लगती है धर्म को? धर्म को शर्म तब लगती है धार्मिक दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति जब अधर्म करता है। ठीक, शर्म तभी लगती है ना जब धार्मिक दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति अधर्म करता है, तो धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश नहीं होता। जब कोई सन्यासी बन के सीता का अपहरण करने लगता है तब धर्म की ग्लानि हो। धर्म का नाश हो जाए तो धरती कहां रहेगी? फिर भी शंकर भगवान कहते हैं जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, धर्म क्या कहते हैं, धर्म अपने को अपमानित समझने लगता है कि धार्मिक लोग धर्म का अपमान कर रहे, तब भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। कहा लेकिन ये भी बात सही नहीं है। देखिए भगवान ये भी कहते हैं, कह देते ये भी बात सही नहीं। ऐसा थोड़ी कि धर्म की ही रक्षा करनी है ना। और धर्म की रक्षा क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और उसके नीचे पढ़ेंगे तो क्या आता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम। अब साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। विनाशाय च दुष्कृताम। क्यों आओगे महाराज? कहा क्यों नहीं आऊं? कहा हनुमान जी अकेले हैं, अकेले ही सब काम कर देते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भगवान आपको आने की जरूरत क्या? हनुमान जी अकेले ही सब कर देंगे। तो भगवान धर्म की रक्षा हम कहते हैं आते हैं, ठीक है, लेकिन और तमाम कारण है जब भगवान आते हैं। राम जन्म कर
कहा एक बार जय विजय को श्राप मिला, इसलिए भगवान पैदा हुए, प्रकट हो गए। कहा जय विजय, कहा भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, और सनक सनंदन सनत कुमार सनातन गए भगवान का दर्शन करने। तो वो जब जाना चाहते थे भगवान का दर्शन करने, तो जय विजय के हाथ में डंडा था, वो मारते थे और नीचे गिरा देते थे। वो 3 बार गए और 3 बार उन्होंने मारा और 3 बार वो गिर गए, तो उन्होंने श्राप दिया, कहा जाओ 3 बार तुम राक्षस बनोगे। अच्छा, बड़ी अजीब कथा है। कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहा वो विष्णु ही अवतार लेंगे, तुमको मारेंगे, तुम्हारी मुक्ति होगी। जय विजय नाचने लगे। कहा बड़ी खुशी की बात है। कहा क्यों? कहा महाराज हम चोर बनेंगे, आप सिपाही। कहा हाँ। कहा मैंने सुना है संसार आपके पीछे भागता है और हम चोर बनेंगे, आप हमारे पीछे भागोगे, इससे आनंद की क्या बात है। दोनों बड़े खुश हो गए। कहा एक बार ऋषियों के श्राप बस भगवान का अवतार हुआ, तो ऐसे कारण गिनाए। कहा एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या की तो भगवान का अवतार हो गया। कहा एक बार जलंधर ने को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और उसी बीच में शंकर भगवान कहते हैं कि नारद श्राप दीन धारा एक बार जो आपके गुरु जी हैं नारद जी, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया और इस नाते भगवान का अवतार हुआ। एकदम पार्वती चौंक गई। कहा महाराज हमारे गुरु ने भगवान को श्राप दिया? कहा हाँ भगवान को श्राप दिया। हाँ? कहा कि ये बताइए, पहले हमारे गुरु को दोष मत लगाइए। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा? कौन सी ऐसी बात थी कि हमारे गुरु ने भगवान को श्राप दिया? और का अपराध रमापति कीन्हा? कौन सी ऐसी गलती जो है विष्णु भगवान ने किया कि हमारे गुरु को श्राप देना पड़ा? हमारे गुरु श्राप नहीं दे सकते, विष्णु भगवान ही गलती किए होंगे। देखिए गुरु के पक्ष में खड़ी हो गई पहले। कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरु ऐसे श्राप दे ही नहीं सकते, गलती विष्णु भगवान की होगी। एकदम कारण कवन श्राप रामचरितमानस बहुत महान ग्रंथ है, पूरा शास्त्र आपके सामने रख देगा। जितने शास्त्र हैं, 4 वेद पुराण 8 10 चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अगर सब समझना है रामचरितमानस पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। शास्त्र ही कहते हैं गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो पति ने निंदा किया, पार्वती खड़ी होंगे, कहा खबरदार, हमारे गुरु गलती नहीं कर सकते, तुम्हारे विष्णु भगवान ही गलती किए होंगे, इसीलिए श्राप दिए, हमारे गुरु जी को गुस्सा लगा दिए होंगे। हाँ? कहा एक बार नारद जी जा रहे थे, हिमालय पहुंचे तो गंगा नदी बह रही थी, बहुत सुंदर जगह देखा और वहां तपस्या करने लगे। उनका मन लग गया कि हाँ तपस्या किया जाए। नहीं तो नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, हाँ 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं रुक नहीं सकते, वो चलते, उनको श्राप है, कहीं रुक नहीं सकते। कहा लेकिन जब उन्होंने गंगा नदी देखा तो बड़ी अच्छी बात लगी उनको। कहा यहाँ पर भगवान का ध्यान किया जाए। और जब ध्यान करने लगे भगवान का तो इंद्र घबरा गया। हाँ पानी तो खूब बरस रहा है। हाँ जी, हाँ पानी तो कहा उनका ध्यान लगने लगा। और जब ध्यान लग गया, लगे जब करने तब करे, नदी के किनारे बैठ करके इंद्र घबरा गया। कहा इंद्र ने सोचा है तपस्या कर रहे जरूर मेरा धन छीनने के लिए। भाई जिसके पास जो है वही उसी के लिए, उसी को बचाएगा ना।
इंद्र ने सोचा मेरे पास बुद्धि नहीं लेकिन धन तो है, और इनके पास बुद्धि है, तपस्या करे, मेरा धन जरूर छीनेंगे। अब मेरी कुर्सी गई। घबरा गया इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया, तुरंत कामदेव को बुलाया। कहा एक काम करेंगे? कहे क्या? कहे आपने शंकर भगवान का ध्यान तोड़ा था, अब नारद मुनि का ध्यान तोड़िए। कहा ठीक है। वो आया। अच्छा, तपस्या बहुत सावधान होकर करना चाहिए, नहीं गड़बड़ जरूर हो जाता है। और जब आया, बड़ा नाच गाना किया, हल्ला किया, सुंदर सुंदर गीत सुनाए, उनका ध्यान नहीं टूटा। वो माला लिए जप कर रहे थे, तो कामदेव ने कुछ नहीं किया, बस जाया गया, कहा नारद महाराज प्रणाम हो, मैं आपसे हार गया। अच्छा, जैसे ही उसने कहा हार गया मैं आपसे, नारद जी का ध्यान टूट गया। अच्छा, माला जप रहे हो और कोई आके प्रणाम करे और आप आशीर्वाद देने लगो, जाप टूट गया ना? टूट गया। उसने हाथ जोड़ा, कहा महाराज आपने मुझे हरा दिया। कहा नहीं मैं हराया कहाँ, मैं तो अपना जप कर रहा था। मैं अपना जप कर रहा था, मुझे कोई अहंकार नहीं है। जबकि व्रत टूट गया। व्रत तो यही था, जब पूरा करेंगे तब उठेंगे, व्रत तो टूट गया। लेकिन अब उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, तो कहा देखिए मैं शंकर भगवान से लड़ने गया था, शंकर भगवान से जब लड़ाई हुई हमारी, तो शंकर भगवान से मैं हारा नहीं था, शंकर भगवान ने मुझे मारा था, मुझे जला दिया, मैं हारा नहीं था। अच्छा, अब नारद का अहंकार बढ़ने लगा। नारद ने कहा देखो, नारद मन में सोचते हैं तुम कामदेव हो? कहा हाँ। कहा मेरे अंदर काम नहीं आया। कहा हाँ आप महान हैं। कहा तुमने मेरा व्रत तोड़ दिया, मेरे अंदर क्रोध भी नहीं आया, इसका मतलब मेरे अंदर न काम है न क्रोध है, और इंद्र का धन मुझे चाहिए नहीं, तो लोभ भी नहीं है, न काम है न क्रोध है न लोभ है, और इतना बड़ा मैं हो गया, मेरे अंदर मद भी नहीं आया, तो मद भी नहीं है, काम क्रोध लोभ मद। कहा और शंकर भगवान ने तुमको हराया, हाँ, और तुम मुझसे भी हारे, तो शंकर भगवान से मेरे अंदर कोई जलन नहीं है। कहा मत्सर भी नहीं है, तो काम क्रोध लोभ मद और मत्सर, कहा यही तो है दोष है आदमी के अंदर। कहा अब तो मैं सबको जीत लिया। अच्छा, जब कोई किसी को जीत लेता है ना, अब बचने की जरूरत है, तब पता चलता है। और जो जीत जाता है वो चाहता है कि संसार जाने कि हम जीत गए। तो नारद जी ने क्या किया, मैं कथा थोड़ी छोटी कर रहा हूं क्योंकि कल भगवान का जन्म करना है। तो नारद के अंदर आया कि पहले हम शंकर भगवान को बताए कि आपकी लड़ाई कामदेव से हुई थी और आपको जलाना पड़ा, और मुझे जलाना भी नहीं पड़ा, आपके अंदर क्रोध आ गया था, मेरे अंदर न काम आया न क्रोध आया न लोभ आया न मोह आया न मद आया न मत्सर आया। आप जान जाइए कि मैं आपसे बड़ा हूं। अच्छा, शंकर भगवान के पास पहुंच गए, और जब शंकर भगवान के पास पहुंचे और शंकर भगवान ने उनको देखा, शंकर भगवान ने सोचा कि मुनिराज आए हैं, आज राम कथा सुनाएंगे। भाई साधु संत आएंगे तो क्या सुनाएंगे, संसार की कथा तो नहीं सुनाएंगे, राम जी की ही कथा सुनाएंगे। हाँ? तो गए, प्रणाम किया, कहा आइए बैठिए 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 महाराज, कथा वथा कुछ सुनाइए, कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने क्या कहा, मार का मतलब होता है कामदेव, और मार का उल्टा क्या है, राम। मार और राम। शंकर भगवान ने सोचा कि मुझे राम की कथा सुनने को मिलेगी, और नारद जी ने मार कथा सुनाई उनको। मार चरित शंकर
कहे हाँ। कहा कामदेव आया था मुझे हराने, मैं उसको हरा दिया। आपको जलाना पड़ा, मैं तो जलाया भी नहीं, और मेरे अंदर काम भी नहीं पैदा हुआ, क्रोध भी नहीं पैदा हुआ। आपके अंदर तो क्रोध पैदा हो गया था, और लोभ मुझे आया नहीं, तो इस सब के बाद मद भी नहीं आया, और मैं आपसे कोई जलन भी नहीं है कि हम ही दो लोग हैं जो कामदेव से लड़े हैं। शंकर भगवान चुपचाप नारद जी का मुंह देखते रहे कि नारद जी क्या सुना रहे। मैं सोचा था राम कथा सुनाएंगे, एक काम कथा सुना रहे। तो नारद जी ने पूछा कथा अच्छी लगी? शंकर भगवान ने कहा कथा तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन अब किसी को मत सुनाइएगा। अच्छा, बहुत अच्छी कोई कथा कहे और आपसे पूछ दे, आप कह दीजिए मुझे तो सुना दी, अब किसी को मत सुना। इससे बड़ा अपमान तो हो नहीं सकता। तो शंकर भगवान ने कहा मैं बार बार आपका पैर पकड़ता हूं, बार बार बिनवो मुनि तो ही, और जिम यह कथा सुनाय हो मोही। कहा जैसे आपने मुझे सुनाया, अब किसी को मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा देखिए जलन हो गई इनको, ये नहीं चाहते कि कोई और जाने कि मैंने काम को जीत लिया। कहा विष्णु भगवान को सुना सकते हैं, विष्णु भगवान को तो सुना सकते हैं ना। कहा उनके तो एकदम मत सुनाइएगा। कहा अगर मान लीजिए मैं गया विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान ने पूछ दिया कि नारद इतना दिन कहां थे, तब तो सुनाना पड़ेगा ना। कहे तब भी मत सुनाइएगा। और तिमी जनी हरि ही सुना भगवान कुछ पूछे तो भी बहाना बना लीजिएगा, एक कथा उनको मत सुनाइएगा। नारद जी ने सोचा अभी देखिए शंकर भगवान अब मुझसे जलने लगे। होता है ना, शंकर भगवान का नाम हो गया सारी दुनिया में, और शंकर भगवान नहीं चाहते कि अब मेरा नाम हो। कहा अच्छा ठीक है देखेंगे। तो चले गए ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ दिन रहे, तो सोचे कि भाई घूमते घूमते मेरी जीत की खबर विष्णु भगवान के पास पहुंचेगी और मुझे बुलाएंगे तो मैं जाके सुनाऊंगा। विष्णु भगवान ने बुलाया ही नहीं, तो अब नहीं बुलाए तो बताना तो जरूरी है ना कि मैं जीत गया। तो एक दिन बीड़ा उठा लिए और गाते गाते चल दिए विष्णु भगवान के पास। एक बार कर तल भर गाते पहुंच गए। विष्णु भगवान देखे नारद जी आ रहे हैं, अब बड़ा मीठा गा रहे हैं। तो विष्णु भगवान क्या किए, विष्णु भगवान भी बड़े समझदार हैं, उठ के खड़े हो गए। अरे नारद जी आइए 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 आइए, बहुत दिन हो गया आपको नहीं देखा। कहा आप नहीं जानते, आपके पास खबर नहीं पहुंची अभी तक? कहे नहीं मुझे कुछ खबर नहीं। कहा मैंने कामदेव को हरा दिया महाराज, आपके पास खबर नहीं पहुंची। विष्णु भगवान कहे अरे रूख बदन कर सूखा हुआ मुंह बनाए विष्णु भगवान। कहे अरे महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, आपका नाम ले सुना दीजिए कामदेव भाग जाएगा। अगर कोई नारद नारद कह दे तो अब विष्णु भगवान को अब नारद जी को लगा तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने सुना कि राम राम कहने से काम भागता है, अब तो नारद नारद कहने से काम भागेगा, तो अब तो मैं राम की तरह हो गया। विष्णु भगवान भी बड़े अजीब हैं। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। कहा अरे नारद जी आपको कोई याद कर ले सब काम भाग जाएगा। कहा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो मूर्ख लोग हैं उनको आता है, आपको थोड़ी आएगा। अब नारद जी
अब अच्छा, जो बहुत घमंडी होते हैं उनकी प्रशंसा करिए तो थोड़ा और ज्यादा झुक जाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और झुक के बात करते हैं ना। नारद कहु सहित के विष्णु भगवान, और मन में सोच लिए कि नारद जी के अंदर अहंकार पैदा हो गया है, और मैं अपने भक्तों, भगवान की एक आदत है सब कुछ बर्दाश्त करते, सारी गलती हमारी आपकी भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अहंकार नहीं बर्दाश्त करते। अहंकार का पेड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, और जब हमारा अहंकार का पेड़ उखड़ता है ना तो कितना टूटते हैं हम, घमंड जिसका टूट जाए। भगवान ने सोच लिया कि बेग सुमय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। देख लिया कि नारद जी के हृदय में बहुत बड़ा अहंकार का पेड़ पैदा हो गया है। भगवान ने सोचा मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मजा भी आ जाएगा और नारद जी का भला भी होगा। तो लक्ष्मी जी ने एक दिन पूछ दिया कि बताइए, जब आपको नारद की दवाई करनी ही थी तो तुरंत कर दिए होते, इतना देर क्यों लगाए? कहा देखिए नारद जी पहले एक डॉक्टर के पास गए थे, उसने एक छोटी सी गोली दी थी शंकर भगवान ने कि देखो कहीं मत कहिएगा, लेकिन ये खाए नहीं हो गोली। तब ब्रह्मा जी के पास गए तो उनके पिता ने भी गोली दी, फिर ये नहीं खाए। अब जो है घाव बड़ा हो गया है, अब बड़ा तो हो गया है लेकिन ऑपरेशन करने के लायक अभी नहीं है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो और घाव बड़ा हो जाए, पाका बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करेंगे तो अच्छे से ठीक होगा। कहा महाराज चलिए अब तो ठीक ही है, अब घाव इनका जो है अहंकार बढ़ने देते, अहंकार से बड़ा रोग कोई नहीं होता है, भगवान ने बढ़ा दिया। तब नारद हरि और भगवान को प्रणाम किए और वापस आने लगे अहंकार में भरे। और रास्ते में आए तो देखा कहा यहाँ गांव तो नहीं था, इतना सुंदर गांव कहाँ से बन गया। भगवान ने लीला शुरू कर दी तो सोचे कि गांव तो बड़ा सुंदर है, गांव में चले गए और देखा तो कहा बड़ा सुंदर सुंदर लोग हैं इस गांव के लोग। तो कहा हाँ सुंदर सुंदर हैं। कहा जब गांव के लोग इतने सुंदर हैं तो राजा कितना सुंदर हो गया, चले राजा को देख ले। तो राजा के यहाँ चले गए और राजा के यहाँ जब पहुंचे तो राजा तो बैठे ही थे। राजा ने अपनी बेटी को बुलाई, कहा बेटी आओ जरा, मुनिराज है जरा हाथ तो इनका हाथ तो दिखा लो। अब देखिए, अब आप साधु संत हैं, आपको जंगल उंगल में तपस्या करनी चाहिए, आपको शहर में जाने की क्या जरूरत। और शहर में अगर गए तो घूम के चले आए, सबका चेहरा देख रहे कौन सुंदर है कौन नहीं सुंदर, सब कह रहे सब बड़े सुंदर हैं। अब राजा के यहाँ पहुंच गए, राजा भी बड़े वो तुरंत क्या किए, कहा बेटी को बुलाया, विश्व मोहिनी को, कहा महाराज जरा हाथ देखिए मेरी बिटिया का। अब महाराज ने, नारद जी ने हाथ पकड़ा, देखने लगे। अब हाथ देखने के बदले नारद जी बार बार मुंह लगे देखने उसका, भूल गए हाथ देखना है। और इतना भूल गए कि देख रूप मुनि बिरधि बिसारी, बड़े बाल रहे बिहारी। श्री राम भगवान का खेला बहुत अजीब है। अब हम यही तो कहेंगे कि नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट। समय हो तो बता दीजिएगा आप लोग, लीजिए। अच्छा अभी 9 नहीं बजा, 9 बजे तक चल सकते हैं हम लोग। तो
अब राजा ने कहा महाराज बिटिया का हाथ तो देखिए क्या लिखा है। नारद जी ने हाथ देखा, कहा इसमें तो लिखा है जो इससे विवाह करेगा संसार का मालिक बन जाएगा, और जो इससे विवाह करेगा वो कभी मरेगा नहीं। अच्छा, उसके हाथ में दूसरा लिखा था, लिखा यह था कि जो संसार का मालिक है वही इससे विवाह करेगा। उन्होंने उल्टा, दिमाग भ्रष्ट हुआ तब उल्टा लगे पढ़ने कहे। तो अब नारद जी के मन में सपना आ गया कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान ने ही खुद कह दिया अब नारद नारद कहने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे भी तो मरना पड़ेगा। तो एक काम करूं, मैं इससे विवाह कर लूं तो कभी नहीं मरूंगा और संसार का मालिक बन जाऊंगा, तो सीधा विष्णु मैं ही रहूंगा। अब तो विष्णु का पद मुझे मिला। अब जो कुछ मन में आया उल्टा सीधा राजा को बताए और बाहर निकले। लगे सोचने विवाह तो करूं, लेकिन ये धोती कुर्ता चंदन पहने लड़की थोड़ी विवाह करेगी मुझसे। मुझे तो राजा की बिटिया है, तो राजा का चेहरा भी चाहिए, राजा का मुकुट भी होना चाहिए। अब लगे सोचने, अब सब भूल गए, कामदेव घर आए, अब बाहर आए, अब लगे सोचने, कहे हाँ भगवान से बढ़िया दोस्त मित्र मेरा कोई नहीं है। अब विष्णु भगवान के पास चलो। हरि सन मांगो सुंदरताई, कहा भगवान जैसे आप सुंदर हो वैसे हमारा भी रूप बना दो, यही चल के कहो। अच्छा, विवाह करने सब जाते हैं, क्या क्या मांग लेते हैं। कभी कोई गाड़ी मांग लेता है, घोड़ा मांग लेता है, ठीक है। कभी कभी गहना लोग मांग लेते हैं, अच्छा चलो पहन के जाएंगे, फिर आएंगे तो वापस कर दे। लेकिन कभी दुल्हा देखा जो चेहरा मांगने गया हो किसी का? कभी मिला नहीं ना। अब नारद जी कहे चलो विष्णु भगवान का चेहरा ही मांग लेते हम। और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से कहे कि भगवान आपके बराबर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। कहे क्या बात है? कहे मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहे वाह, तो क्या चाहिए महाराज? हाथी घोड़ा मुकुट सोना चांदी भेज? कहा नहीं वो सब नहीं। कहे बस अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए और ऐसा सुंदर बना दीजिए जब मैं उसके पास जाऊं। तो कहा वो कौन, नाम बताइए। कहा नहीं पत्नी का नाम थोड़ी लेते। कहा अभी से पत्नी मान लिया? हाँ, अभी से पत्नी मान लिया। कहा बहु विधि विनय कीन देहि काला, अपना रूप मुझे दे दीजिए और तो कोई उपाय नहीं संसार में। अगर आप अपना रूप दे देंगे तो मैं उससे पा जाऊंगा। कहा महाराज कौन है? कहा उसका नाम नहीं लेते, अब मैं पत्नी मान चुका हूं, अब उसका नाम ओ ही, उसको मैं पा जाऊं। नाम नहीं लिया और कहा कि जय विधि होई नाथ ही तमोरा। कहा भगवान जैसे मेरा भला हो वही करिएगा। भगवान तो बड़े बात करने में, उनको कौन पाएगा। कहा नारद जी ये बताइए, अगर किसी को शुगर हुआ हो और वो कहे कि मुझे गुड़ दे दीजिए खाने के लिए, बढ़िया डॉक्टर गुड़ देगा खाने को? नारद जी ने कहा नहीं। कहा बस अब बात सही हो गया, आप जाओ। कहा बीमार आदमी अगर जिसको शुगर हुआ है गुड़ मांगे खाने के लिए, वो भी डॉक्टर से, तो डॉक्टर तो देगा नहीं। कहा हाँ भगवान बात तो सही है। कहा तब समझ जाइए कि जैसे आपका भला होगा मैं वही करूंगा। लेकिन अब बुद्धि जब भ्रष्ट तो भ्रष्ट, नारद समझ ही नहीं पाए। कहा जाइए मैं रूप दे दिया, जाइए दवा मिल गई आपको। नारद जी खूब खुशी खुशी पहुंचे। अब स्वयंवर हो रहा था और शंकर भगवान के 2 गण लग गए। तो नारद जी का चेहरा
बंदर का दिया भगवान ने। अच्छा, तो अब बंदर का चेहरा, बहुत सारे अर्थ हैं इसके, क्यों बंदर का चेहरा दिया, लेकिन फिर कभी सुना दूंगा। तो केवल 3 लोग देख पाते थे, वो शंकर भगवान के गण और स्वयं और वो जो विश्व मोहिनी, और कोई नहीं, और सब जानते थे कि नारद जी हैं। तब नारद जी सोचे कि चलो अब मैं जैसे सामने आएगी, मुझे देखेगी, तुरंत माला पहना देगी। नारद जी पूछे कहाँ बैठू, कहा महाराज यही बैठिए सामने, ऐसे आएगी, गेट खुलेगा, माला पहना देगी। नारद जी बैठ गए, वो आई, वो देखा, कहे बंदर भगाओ यहां से, उधर घूम गई, गुस्से में हो गए एकदम। नारद जी ने कहा क्या हुआ, कहे महाराज आपको देखी नहीं, जरा उस तरफ बैठिए। फिर गए बैठे, और फिर से डांट करके फिर उधर चली गई। बड़ा गर्व, अब मजाक ले रहे हैं सब कि नारद जी देखो बंदर की तरह कूद रहे यहां से वहां। तब से भगवान आए, भगवान बैठे, विश्व मोहिनी ने माला पहनाई, भगवान विवाह करके चल दिए। अब नारद जी पूछे क्या हुआ, मुझे तो माला नहीं पहनाई। दोनों ने कहा अपना मुंह देखे। अब कहा क्या हुआ मेरे मुंह में, विष्णु भगवान का मुंह मिला। कहा महाराज एक बार देख लीजिए। पानी में देखे महाराज तो कूदे बड़े जोर से, अरे तो बंदर का चेहरा। अच्छा, बारे विष्णु भगवान आज बड़े अच्छे आदमी से पाला पड़ा है, आज मैं सिखा के रखूंगा। हाँ, आज मैं सिखा के रखूंगा। हाँ। गए रास्ता में तो देखे विष्णु भगवान भी जा रहे हैं, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विश्व मोहिनी। अब गुस्सा में आदमी जो है कुछ देखता थोड़ी है, वो तो जाता है। अब नारद जी गुस्से में चले जा रहे, भगवान कह रहे नारद जी कहां जा रहे, घूमे, कह रहे ये तो यही है। कहा अच्छा हुआ मिल गए रास्ते में, मैं तो एकदम बैकुंठ आपके लोग ही जा रहा था, आज मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ? आज जो है असुनत बचन उपजा सुनाए थे, आज कुछ गाली और सुन लीजिए। एकदम गाली देने लगे, कहा तुम बहुत धोखेबाज हो, बेईमान हो तुम। हाँ? तुम बहुत कपटी आदमी हो। हाँ? जब मंथन हुआ तो जो अमृत निकला तुमने देवताओं को बांट दिया, और शराब निकली तो राक्षसों को बांट दिया, लक्ष्मी निकली तो तुम लेके चले आए। तुम अपना मतलब साधते हो हर समय, तुम बहुत मतलबी हो। हाँ? और तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन में आता है वो करते हो। लेकिन आज मैं आपको सिखा के रहूंगा। और सबको धोखेबाज, सबको धोखा देते देते तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सुन लो। कहा कौन सा रूप बनाए थे, कहा राजा का। कहा जाओ तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। भगवान तो एक बार डरे, पता नहीं कौन सा, कह रहे राजा, पूछ रहे कौन सा रूप बनाए, और मैंने कह दिया राजा कहीं महाराज श्राप न दे दे कि जाओ भिखमंगा बन जाओ। लेकिन साधु संत श्राप देना नहीं जानते। जिसने सब दिन क्या राजा हो जाओ, सुखी रहो, वो कैसे कहेगा कंगाल हो जाओ, कह ही नहीं पाता। तो क्रोध में भी कहते हैं जाओ अब तुम राजा बन जाओ। भगवान कहे ठीक है राजा बन जाऊंगा। कहा नहीं सुनो सुनो, कहा मैं रो रहा हूं विवाह के लिए ना, पत्नी के लिए, तुम भी रोओगे। भगवान विष्णु कहा महाराज विवाह के बाद सभी रोते हैं, मैं भी रो मैं भी रो लूंगा। कहा अब, कहा और कोई श्राप, कहा एक श्राप और है। कहा तुमने मेरा बंदर का चेहरा बनाया ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा महाराज प्रणाम। कहा क्यों प्रणाम, कहा इसके पहले मेरे सिर पर कुछ नहीं था। हा? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, किसी का हाथ मेरे सिर पर नहीं था, अब आपके श्राप का हाथ मेरे सिर पर रहेगा, इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा श्राप, ये श्राप है किसी को राजा कह देना जाओ राजा हो जाए, श्राप नहीं है ना। और किसी के कहना जाओ विवाह हो जाए, ये भी कोई श्राप तो नहीं है।
आशीर्वाद है। तो साधु संत श्राप दे नहीं पाते, तो वो भी श्राप नहीं दे पाए। भगवान ने प्रणाम किया, अपनी माया को दूर हटाई। तब नारद जी को होश हुआ, अरे ये क्या गलती कर दिया मैंने। हाँ? जब हरि माया दूर हमारी, विश्व मोहनी रह गई। जब जैसे माया हटाया भगवान ने, केवल भगवान और नारद जी रह गए। नारद जी को होश हुआ, करे महाराज बड़ी गलती हो गई, बहुत अपशब्द कहा, मुझे क्षमा करिए महाराज, मेरी जितना श्राप दिया सब झूठा हो जाए, सब झूठा हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, अब आपने जो कह दिया तो अब पूरा तो करना है, आदेश मिल गया, अब राजा तो बनना ही है, विवाह करना ही है, और फिर पत्नी के वियोग में मुझे रोना ही है, और बंदरों को साथी बनाना ही है। आपकी बात, संत की बात झूठी नहीं होती, तो आपकी बात झूठी नहीं होने दूंगा, मैं सब पूरा करूंगा। नारद जी ने कहा महाराज मेरा मन अशांत हो गया, कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा देखिए एक उपाय है मन की शांति का, वो हमारे आपके लिए भी है। जब पहु जाई शंकर हर रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 100 बार जपिए। कहा बिना शंकर भगवान का नाम लिए हृदय में शांति नहीं आएगी, तो आप जाइए जपिए। और जो शंकर भगवान की पूजा नहीं करता ना, उसे भक्ति नहीं मिलती। इसलिए अब जाइए। अब शंकर भगवान की बात टाले थे ना, उनकी बात नहीं माने थे, अब उनकी जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शंकर भगवान कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता, और जिस पर शंकर भगवान कृपा करते हैं वही भक्ति पाता है। तो इसलिए जाइए ओम नमः शिवाय का जाप करिए हर रोज 108, आपके हृदय में शांति मिल जाएगी और आपको भक्ति मिल जाएगी। तो बहु विधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण काम सिया। नारद जी को संतोष हो गया। नारद जी सत्यलोक को गए और जो है राम जो काम की कथा करते थे करत राम गुण ग्राम, फिर से राम जी की कथा शुरू कर दिए नारद जी। अब कल जो है भगवान का जन्मदिन मनाएंगे और भगवान के जन्म की कथा होगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इसका हम लोग पाठ करेंगे और इसी पर कथा होगी। तो आप सबका मंगल हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब हम लोग आरती करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएं और आरती। हरे राम